क्या आप एक ऐसे क्रिश्चियन फिल्म की तलाश में हैं जो वाकई आपके समय के लायक हो? ऐसी कई फिल्में हैं और हमने आपके लिए पूरी सूची तैयार की है। आज हम गिनती कर रहे हैं शीर्ष 9 विश्वास से भरी फिल्मों की, जिनमें प्रेरणादायक सच्ची कहानियां और जबरदस्त मोचन यात्राएं शामिल हैं। और जरूर अंत तक बने रहें, क्योंकि हमारी नंबर 1 पसंद ऐसी है जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 9, बिटवीन बॉर्डर्स। कल्पना कीजिए कि आपको अपनी पहचान के कारण अपना घर छोड़ना पड़े और फिर आप ऐसे देश में पहुंचे जहां आप उतने ही अवांछित हों। क्रूर मजाक लगता है ना? वायलेटा पेट्रोसियन और उसके परिवार के लिए कठोर वास्तविकता है। कभी सोवियत अभिजात वर्ग का हिस्सा रही वायलेटा का जीवन तब बिखर जाता है जब जातीय हिंसा के कारण उसके परिवार को अजरबैजान छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन रूस में उनके भागने से उन्हें वह राहत नहीं मिलती जिसकी उन्हें उम्मीद थी। आवाज एक मजाक, नौकरियां अपर्याप्त, स्वागत अस्तित्वहीन। जीवित रहने का संघर्ष अथक है और हर दिन सम्मान, सुरक्षा और आशा के लिए लड़ाई जैसा लगता है। फिर आता है एक अप्रत्याशित मोड़, एक छोटी साधारण सी चर्च। वायलेटा संदेह में है और इवान का विश्वास से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब वह अपनी मां को संघर्षों के बावजूद शांति पाते हुए देखती है तो कुछ बदल जाता है। क्या विश्वास सच में उन्हें कुछ और दे सकता है? क्या आशा सीमाओं से परे, नुकसान से परे, डर से परे भी मौजूद हो सकती है? बिटवीन बॉर्डर्स इस बारे में है कि अपनेपन का अर्थ कैसे फिर से परिभाषित किया जाए। पेट्रोसियन परिवार की सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही संदेहों, डर और इस सवाल का सामना करना है कि असली घर आखिर है कहां। जब सब कुछ बिखर जाता है तब वे महसूस करते हैं कि घर कुछ और बड़ा है, कुछ ऐसा जो उन्हें सबसे अंधेरे समय में भी संभाल सकता है। नंबर 8, द अनब्रेकेबल बॉय। जिंदगी किसी न किसी तरह से हर किसी को तोड़ती है, लेकिन कभी कभी सबसे मजबूत वही होते हैं जो टूटे रहने से इनकार कर देते हैं। मिलिए ऑस्टिन से, एक 13 साल के लड़के से जिसे हड्डियों की नाजुकता की बीमारी है। उसकी हड्डियां उसके जन्मदिनों से भी ज्यादा बार टूटी हैं, लेकिन उससे यह उम्मीद मत कीजिए कि वह खुद को पीड़ित मानेगा। असीमित खुशी, आशावाद और जिज्ञासा के साथ वह दुनिया को हैरानी की नजर से देखता है, भले ही जिंदगी उसे सचमुच गिरा दे। उसके पापा स्कॉट, वह भी बिखरे हुए हैं, लेकिन अलग वजहों से। शराब और आत्मसंदेह से जूझते हुए उन्हें लगता है कि वह पितृत्व, शादी और खुद जिंदगी में असफल हो रहे हैं। जहां ऑस्टिन हर दिन को उत्साह के साथ अपनाता है, वहीं स्कॉट निराशा और पछतावे में डूबे हुए हैं। लेकिन जब ऑस्टिन की हड्डी एक बार फिर टूट जाती है तो कुछ बदल जाता है। स्कॉट समझने लगते हैं कि शायद उनका बेटा ही वह नहीं है जिसे बचाने की जरूरत है। शायद ऑस्टिन ही उन्हें जीना सिखा रहा है। द अनब्रेकेबल बॉय उन दिलों की कहानी है जो खुद को ठीक कर लेते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि असली ताकत अटूट होने में नहीं, बल्कि बार बार विश्वास, प्यार और दृढ़ता के साथ उठने में है। क्योंकि कई बार जिन्हें हम सबसे ज्यादा मदद की जरूरत समझते हैं, वही हमें बचा लेते हैं। नंबर 7, होमस्टेड। इसे जरा कल्पना कीजिए, दुनिया अचानक पूरी तरह से तबाही की ओर बढ़ गई है। एक परमाणु बम गिरता है, देश भर में ब्लैकआउट शुरू हो जाते हैं और अचानक वे चीजें जिन्हें हम आम समझते थे, जैसे इंस्टाग्राम, बिजली और आप जानते हैं अपनी कार की चाबी ढूंढ पाना, अब उपलब्ध नहीं है। स्वागत है दोस्तों सर्वनाश की दुनिया में। लेकिन इयान रॉस के लिए, जो रॉकी पर्वतों में रहने वाला एक अमीर सर्वाइवलिस्ट है, असली चुनौती तब शुरू होती है जब आपके गेट के बाहर की दुनिया आप तक पहुंचने लगती है। इयान पूरी तरह से तैयार है। उसके पास खाना है, जनरेटर है, बंदूकें हैं। मूल रूप से अगर दुनिया खत्म भी हो जाए तो वह आराम से बैठकर स्नैक खाते हुए सब कुछ चलते हुए देख सकता है। लेकिन जब उसके गेट के बाहर की अराजकता बढ़ने लगती है तो उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ जिंदा रहने की बात नहीं है, बल्कि यह तय करने की भी है कि किसे जिंदा रहने का हक है। क्या यान अपने परिवार की सुरक्षा के अपने प्लान पर कायम रह सकता है, या फिर आस्था उससे एक बड़ा और सबको शामिल करने वाला जवाब मांगती है? होमस्टेड आत्मसंरक्षण और समुदाय के बीच के तनाव के बारे में है। जब दुनिया बिखर रही हो तो क्या इयान की आस्था उसे दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करेगी, या वह अपने गेट्स को मजबूती से बंद रखेगा? बलिदान, आस्था और कुछ कठिन फैसलों के जरिए इयान सीखता है कि सर्वनाश से बचना शायद इंसानी दिल से बचने से आसान है। नंबर 6, बोनहोफर
पादरी, जासूस, हत्यारा, एक ऐसी दुनिया में जहां सही और गलत के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई थीं। डाइटरिच बोनहोफर ने हालात के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाया, भले ही इसकी कीमत उन्हें सब कुछ गंवाकर चुकानी पड़ी। जर्मनी में पले बढ़े बोनहोफर एक धर्मशास्त्री थे जो आस्था की ताकत में विश्वास रखते थे, लेकिन जब हिटलर सत्ता में आया तो उनकी आस्था ने उन्हें एक चौंकाने वाले निष्कर्ष तक पहुंचा दिया। कभी कभी बुराई का विरोध करने का मतलब सबसे कठिन कदम उठाना होता है। गहरी आस्था वाले व्यक्ति बोनहोफर ने कन्फेसिंग चर्च से जुड़ने का फैसला किया, जो पादरियों का एक समूह था जो नाजियों के खिलाफ आवाज उठा रहा था। लेकिन वह सिर्फ बातें ही नहीं कर रहे थे, वह कार्रवाई करने की योजना बना रहे थे। जैसे जैसे नाजी जर्मनी पर अपनी पकड़ मजबूत हुई, बोनहोफर एक जासूस बन गए जो दुश्मन की सीमा के पीछे रहकर हिटलर की योजनाओं को नाकाम करने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन जब उनका मिशन घातक मोड़ लेता है तो बोनहोफर सबसे बड़ा सवाल सामना करते हैं, क्या न्याय के नाम पर हत्या करना कभी उचित हो सकता है? साहस, दृढ़ विश्वास और बलिदान के साथ बोनहोफर हमें दिखाते हैं कि कभी कभी सही के लिए खड़े होना वह कीमत मांगता है जिसे कोई चुकाना नहीं चाहता। नंबर 5, दी फोर्ज। ईसायाह राइट को लगता था कि उसने जिंदगी को पूरी तरह समझ लिया है। उम्र 19 साल, वह आराम से जी रहा है, वीडियो गेम खेलता है, दोस्तों के साथ घूमता है और अपनी माँ की कड़ी मेहनत पर निर्भर है। लेकिन समस्या यह है, माँ अब और बर्दाश्त नहीं कर रही। किराने के सामान को लेकर हुई बहस के बाद वह उसे 1 महीना देती है कि वह अपनी जिंदगी को संभाले और जिम्मेदारी लेना शुरू करे। अब शुरू होती है घबराहट। यहाँ आते हैं जोशुआ मूर, एक सख्त फिटनेस कंपनी के अध्यक्ष जो ईसायाह में संभावना दिखते हैं, भले ही ईसायाह उन्हें नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश कर रहा हो। जब ईसायाह सोचता है कि वह सिर्फ नौकरी के लिए आवेदन भर रहा है, तो जोशुआ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। मैं सिर्फ तुम्हें नौकरी पर नहीं रख रहा हूँ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन भी करूंगा। इसके बाद की कहानी स्प्रेडशीट से कम और जीवन के सबक, हिम्मत और ढेर सारी सख्त मोहब्बत से ज्यादा जुड़ी है। जोशुआ उसकी मदद कर रहा है कि वह एक सम्मानित, जिम्मेदार और आस्था से भरा इंसान बने। द फोर्ज एक ऐसे युवा की कहानी है जो अपने जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन सही मार्गदर्शक के साथ वह समझने लगता है कि असली विकास दिल को सही करने और ऐसा इंसान बनने में है जिस पर दूसरे लोग भरोसा कर सकें। काम के प्रति समर्पण से लेकर व्यक्तिगत ईमानदारी तक ईसायाह की यात्रा हमें दिखाती है कि परिपक्वता हमारे द्वारा लिए गए फैसलों और उन लोगों पर निर्भर करती है जो रास्ते में हमारी मदद करने को तैयार होते हैं। नंबर 4, अनसंग हीरो। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके सपने आपकी जेब से बड़े हों और आपकी सबसे बेहतरीन योजनाएं एक बड़ी तबाही में बदल जाएं, तो क्या होता है? तो मिलिए डेविड स्मॉलबोर्न से, एक ऐसे इंसान से जिनकी उम्मीदें बड़ी हैं, महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं और हाँ, उनकी मुश्किलें उससे भी बड़ी हैं। 90 के दशक की शुरुआत में डेविड एक क्रिश्चियन कॉन्सर्ट प्रमोशन साम्राज्य चला रहे थे, शानदार जिंदगी जी रहे थे और $1 मिलियन की एमी ग्रांट टूर की तैयारी कर रहे थे, जिससे ढेर सारा पैसा आने वाला था। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, सफलता की राह अक्सर अचानक रुकने वाली ब्रेक की आवाज से भरी होती है। जब मंदी आती है और उनकी योजनाएं बिखर जाती हैं, तो डेविड का परिवार मुश्किल में फंस जाता है। अब अपनी प्रतिष्ठा टूटी हुई और भविष्य अनिश्चित होने के साथ डेविड अपने 6 बच्चों को लेकर परिवार के साथ नैशविल चले जाते हैं, जहां उनके विश्वास की असली परीक्षा शुरू होती है। लेकिन इस कहानी की असली स्टार डेविड नहीं, बल्कि उनकी पत्नी हेलेन है। वह चट्टान की तरह मजबूत है। वह अनसुनी नायिका है जो कभी हार नहीं मानती, भले ही सब कुछ बिखर जाए। एक साथ मिलकर वे कर्ज, निराशा और पारिवारिक संघर्षों से जूझते हैं और सीखते हैं कि असली सफलता पैसे से नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और आगे बढ़ते रहने की ताकत से मापी जाती है। तीसरा नंबर, द बेस्ट क्रिसमस पेजेंट एवर। आप क्रिसमस की कहानी जानते हैं, चरवाहे, बुद्धिमान लोग और वह गौशाला, है ना? लेकिन सोचिए, अगर हमेशा की तरह नहीं, बल्कि ऐसा पेजेंट हो जिसमें दुनिया के सबसे बदमाश बच्चे शो को अपने कब्जे में लेने की ठान लें। सुनने में तो यह आपदा जैसा लग रहा है ना? खैर, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हर्डमैन बच्चे क्रिसमस को उल्टा पुल्टा करने वाले हैं और यह बिल्कुल भी उबाऊ नहीं है। इन बच्चों को वे झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, सिगार पीते हैं और यह तो बस शुरुआत है। लेकिन जब वे वार्षिक क्रिसमस उत्सव में शामिल होते हैं तो वे प्रमुख भूमिकाएं निभा लेते हैं, मरियम, जोसेफ और यहाँ तक कि प्रभु के दूत की भूमिका भी। हर कोई घबरा गया है और प्रतियोगिता बिखर रही है।
लेकिन यहाँ है असली मोड़। जैसे जैसे हर्डमैन बच्चे क्रिसमस की कहानी के बारे में जानना शुरू करते हैं, वे बदलने लगते हैं और उनके आसपास के लोग भी। जितना वे सीखते हैं उतना ही वे समझते हैं कि क्रिसमस असल में किस बारे में है, प्यार, माफी और सबसे बड़ी कुर्बानी। फिल्म द बेस्ट क्रिसमस पेजेंट एवर हमें याद दिलाती है कि सबसे शरारती लोग भी क्रिसमस की भावना से प्रभावित हो सकते हैं और अंत तक आप भी शायद उतने ही हैरान रह जाएंगे जितने वे क्रिसमस के असली मायने जानकर। नंबर 2, कैब्रिनी। आप क्या करते हैं जब आपको बताया जाता है कि आपका मिशन असंभव है, लेकिन आप हार मानने के लिए या तो बहुत जिद्दी हैं या बहुत आस्थावान। अगर आप मदर कैब्रिनी हैं, तो आप सारे नियम तोड़ देती हैं, सबका विरोध करती हैं और एक निराशाजनक स्थिति को कुछ ऐसा बना देती है कि सबसे कठोर नास्तिक भी चमत्कारों पर विश्वास करने लगे। कैब्रिनी, एक जोशीली इतालवी नन को अमेरिका भेजा जाता है एक मिशन के साथ, न्यूयॉर्क के 5 पॉइंट्स में इतालवी प्रवासियों की मदद करना। सुनने में तो ये काफी सरल लगता है ना? गलत। लोग, वे गरीब हैं, भूखे हैं और गंदगी में रह रहे हैं। चर्च, वे मदद करने में रुचि नहीं रखते। कैब्रिनी के पास न पैसा है, न बैकअप, न मौका, लेकिन अंदाजा लगाओ क्या, उसे कोई परवाह नहीं। आर्चडायोसिस, राजनेताओं और यहाँ तक कि अपने स्वयं के स्वास्थ्य से संघर्ष करते हुए कैब्रिनी एक अनाथालय, स्कूल और अस्पताल में आशा का साम्राज्य खड़ा करती है। उसे 1000 बार ना कहा गया, लेकिन उसका विश्वास और उसकी जबरदस्त दृढ़ता उसे आगे बढ़ाते रहते हैं। शर्मनाक अस्वीकृति से लेकर अविश्वसनीय जीत तक, कैब्रिनी हमें दिखाती है कि अगर आपके पास पर्याप्त विश्वास है और शायद थोड़ी सी हिम्मत भी, तो आप दुनिया बदल सकते हैं, भले ही बाकी सबको लगे कि आप पागल हैं। और यह सब करते हुए कैब्रिनी साबित करती है कि कुछ भी, यहाँ तक कि सबसे कठिन बाधाएं भी, एक उद्देश्य से भरे दिल को रोक नहीं सकती। और अब हमारी शीर्ष पसंद, नंबर 1 क्रिश्चियन फिल्म ऑर्डिनरी एंजल्स। हीरो बनने के लिए आपको केप पहनने की जरूरत नहीं है। कई बार बस इतना ही काफी होता है कि आप तब साथ खड़े हों जब जिंदगी ने किसी को गिरा दिया हो। और इस मामले में शेरोन स्टीवंस भी कुछ ऐसा ही करने वाली हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। शेरोन की जिंदगी बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं है। असल में आप अक्सर उसे बार में अपने गम को एक एक पैग में डुबोते हुए पाएंगे, अपने अतीत के मलबे से बचती हुई। लेकिन जब वह एक स्मृति सभा में पहुंच जाती है और छोटी मिशेल श्मिट के जीवन के लिए संघर्ष के बारे में सुनती है, तो शेरोन का दिल कुछ अप्रत्याशित करता है। वास्तव में उसका दिल परवाह करने लगता है और इससे पहले कि आप जाने, वह सिर्फ एक कार्ड भेजने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि एक फंडरेजर आयोजित करती है, लोगों से मदद मांगती है और अपनी अस्त व्यस्त जिंदगी को थोड़ा कम खुद के बारे में और ज्यादा जरूरतमंद परिवार की मदद करने के बारे में बना देती है। दूसरी ओर है एड श्मिट, एक पिता जिसके 2 छोटी बेटियां हैं और जो अपने जीवन की सबसे कठिन चुनौती का सामना कर रहा है। उसकी सबसे छोटी बेटी को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है और उसके पास समय और विकल्प दोनों ही खत्म होते जा रहे हैं। ऑर्डिनरी एंजल्स उस बारे में है कि जब एक टूटा हुआ इंसान दूसरों को खुद से पहले रखने का फैसला करता है तो क्या होता है। शेरोन भले ही पूरी तरह से संभली हुई ना हो, लेकिन जब वह आगे बढ़ती है तो वह हमें सिखाती है कि सबसे अस्त व्यस्त जिंदगियों में भी प्यार, मोक्ष और एक छोटे से चमत्कार के लिए जगह हो सकती है। तो ये रहा आपका जवाब, यह हमारी सूची है। क्या आपकी पसंदीदा क्रिश्चियन फिल्म इसमें शामिल हुई या हमने कोई फिल्म छोड़ दी? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।